वेलकम बैक। आज का हमारा ये वीडियो सेशन उन तमाम वीडियोस के साथ रिलेटेड है जो अभी तक आपने फ्रैक्शंस के ऊपर देखे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है आपका हाउ टू मेक डिनोमिनेटर्स इक्वल। आप लोग जब कभी भी फ्रैक्शंस में ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं या आपको कोई फ्रैक्शन बड़ा है या छोटा है, ये सभी बताने से पहले एक बात नोट कर लेनी है कि जब तक आपके डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं होंगे ना क्लास, आप ना ऐड कर सकते हो, ना सबट्रैक्ट कर सकते हो और ना ही आप ये बता सकते कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर और स्मॉलर। इसका मतलब अगर एक बार आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना आ गया तो आप समझ लीजिए आपका आधे से ऊपर फ्रैक्शंस का काम बन गया। अब 3 सिंपल स्टेप्स में इस डिनोमिनेटर को इक्वल किया जाएगा। नंबर 1, आपने बार बार इस पूरे वीडियो में डिनोमिनेटर ही सुना है और उसे ही इक्वल करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर में जो भी 2 नंबर दिए होंगे उन 2 नंबर के हम टेबल साइमल्टेनियसली एक के बाद एक नहीं, एक साथ लिखते रहेंगे। आपने डिस्टिंग्विश लिखते हैं ना, पहले लेफ्ट में फिर राइट में, फिर लेफ्ट में फिर राइट में, तो ठीक वैसे हम टेबल लिखते रहेंगे। और जैसे ही इन 2 टेबल में सबसे पहला कॉमन नंबर जो आ गया, जिसको मैथ्स की लैंग्वेज में LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, बट अभी आप 5th में हो या 5th से शुरू होने पर हम इसे इतना बड़ा टर्म नहीं देते, इसीलिए मैंने बोर्ड पे लिखा है फर्स्ट कॉमन नंबर। फर्स्ट जो सबसे पहला कॉमन नंबर बोथ द टेबल्स में आ जाएगा, हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसको सिलेक्ट करने के बाद हम उस नंबर के साथ प्रोग्रेस करेंगे, यानी कि उस फ्रैक्शन को उस पर्टिकुलर नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश करके वही आंसर लाएंगे जो हमने नंबर सिलेक्ट किया। क्लियर? तो पहले आप डिनोमिनेटर देखोगे, पैरेलली आप वो 2 टेबल लिखोगे, कॉमन नंबर सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई करके आंसर ले आओगे। So now let us begin with the very first and simple example. Slowly and gradually थोड़ा सा हम high level की तरफ जाएंगे। Like the very first example which is coming on the board is 3/4, 2/3। अब आप बोर्ड पे देख सकते हो मैंने 2 अलग अलग फ्रैक्शन लिए हैं। फर्स्ट इज 3/4 एंड सेकंड इज 2/3। आप लोगों को सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है, नथिंग एल्स। तो आप डिनोमिनेटर में देखिए, क्या 4 और 3 इक्वल होते हैं? नहीं ना? श्योर। तो अब आपको क्या करना है, आपको 4 और 3 का टेबल साथ में लिखना है, एक साथ। कैसे? पे अटेंशन। आप लिखोगे 4, एक लाइन ड्रॉ कर दो और यहां लिख दो 3। तो ये हो गया 4 1 4, 3 1 3, 4 2s are 8, 3 2s are 6, 4 3s are 12, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 3 4s are 12। इसे कहते हैं साथ में टेबल लिखना। अब आपने एक बात नोट की, एक कॉमन नंबर आ गया है हमारे पास, यस, एंड दैट इज 12। तो आप 12 को सर्कल करो। इसका मतलब क्या होता है, 12 4 के टेबल में भी आता है और 12 3 के टेबल में भी आता है, और ये सबसे पहला नंबर है, इसीलिए इसे कहा जाता है लीस्ट, सबसे छोटा कॉमन नंबर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब क्या करना है, पहले आप कॉपी करोगे फ्रैक्शन 3/4। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था जब फ्रैक्शन इंक्रीज होता है तो आपको मल्टीप्लाई करना है। अब आप 4 को बना दोगे 12, तो आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो लेट अस मल्टीप्लाई, दैट इज 4 multiplied by 3 will give me 12.
अगर डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया तो इट इज बट ऑब्वियस न्यूमरेटर में भी आपको वही करना पड़ेगा। सो आप लिखोगे इधर मल्टीप्लाई बाय 3, पुट अ कॉमा। अब आपका सेकंड फ्रैक्शन क्या है? 2/3। सो कॉपी दैट 2/3, 2/3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब आपको 3 को क्या बना देना है? 12। 3 को क्या बना देना है? 12। सो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 4 के साथ। वेरी गुड। 3 मल्टीप्लाई बाय 4, और अगर डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 4 देन न्यूमरेटर इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय 4। अब आप इसको सॉल्व कर दो, सम खत्म। दैट इज 3 are 9 upon 4 3s are 12, comma 2 4s are 8 upon 3 4s are 12। आप क्या देख सकते हो? बोथ द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक द सेकंड एग्जांपल व्हिच इज कमिंग ऑन द बोर्ड। 5/6 comma 4/5। ठीक है, अब वापस से सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है। अब आप जब डिनोमिनेटर देखते हो क्लास, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि बोथ द डिनोमिनेटर्स आर अनइक्वल, दे आर नॉट इक्वल। तो सबसे पहले आप 6 और 5 का टेबल लिखना शुरू करो एक साथ, और पहला कॉमन नंबर ढूंढना है। क्लियर? सो वी बिगिन 6 and 5. 6 2s are 12, 5 2s are 10, 6 3s are 18, 5 3s are 15, 6 4s are 24, 5 4s are 20, 6 5s are 30, 5 5s are 25, 6 6s are 36, 5 6s are 30। क्या मिल गया आपको? कॉमन नंबर 30। करेक्ट? तो अब आप इस 30 को कर दोगे सर्कल। इसका मतलब क्या होता है कि 30 इज द लीस्ट कॉमन नंबर, सबसे पहला छोटा कॉमन नंबर है। तो अब आप पहला फ्रैक्शन कॉपी करो, 5/6 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। क्लियर? अब आपको 6 को बना देना है 30, दैट इज इंक्रीजिंग। तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 विल मेक इट 30। तो यू विल बी राइटिंग 6 मल्टीप्लाई बाय 5, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बोथ शुड बी मल्टीप्लाइड विद द सेम नंबर। 4 5 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। 5 को भी हमें क्या बना देना है? 30। तो अब 5 मल्टीप्लाई बाय 6 विल मेक इट 30। सो मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, और सम हो गया पूरा। 5 5s are 25, 6 5s are 30, 4 6s are 24, 5 6s are 30। आप बोर्ड पे क्या देख सकते हो? Both the denominators are equal. By this class आप लोगों ने सीखा कैसे डिनोमिनेटर को इक्वल किया जाता है। जब तक आपको ये डिनोमिनेटर इक्वलाइज करना नहीं आएगा ना, आप ना ऐड कर सकते हो, ना सबट्रैक्ट कर सकते हो, और ना ही आप बता पाओगे which fraction is greater or smaller. Is this thing clear? So please practice at your home. Till then, thank you.